हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का प्रश्नावली 10.1 में। तो आज हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली है वृत्त। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज हम वृत्त से संबंधित कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए वृत्त से कितनी प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं हम। जैसे एक वृत्त, थोड़ा रफली वृत्त जो है अच्छा नहीं होगा, तो आप लोग अच्छी करने की कोशिश करना। 2 और ये 3। ठीक है, वृत्त का जो ये सेंटर होता है, केंद्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रेखाएं हम इसमें 3 प्रकार की खींच सकते हैं। जैसे ये वृत्त की एक परिधि है, ठीक है, और ये होती है जैसे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये कोई बिंदु है, तो एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं जैसे ये इस बिंदु को स्पर्श करके निकल गई रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखा को क्या करते हैं हम, स्पर्श रेखा, क्योंकि केवल क्या कर रही, स्पर्श कर रही। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम स्पर्श रेखा। और दूसरी रेखा होती है हमारे पास, जैसे सपोज ये रेखा है, तो वृत्त को क्या कर रही बच्चों, ये 2 जगहों से क्या कर रही है, छेद कर रही वृत्त में। ठीक है, इसने 2 जगह से यहाँ से छेद कर दिया और यहाँ से भी छेद कर दिया। तो इस प्रकार की रेखा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, छेदक रेखा, क्योंकि ये छेद कर रही है। इसने केवल स्पर्श किया और ये छेद कर रही। और जो दूसरा होते हैं, ये जो है बिल्कुल हट के है ये रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको करते अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको प्रतिच्छेद रेखा भी कहते हैं, और ये हो गया अप्रतिच्छेद रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3 प्रकार की रेखाएं वृत्त में होती हैं। और जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो एक वृत्त की जो ये परिधि है, इसमें हम कितने बिंदु बना सकते, अनंत, कोई गिनती नहीं हो सकती। ठीक है, ये जैसे छोटा वृत्त है, कोई बड़ा वृत्त हो, उससे बड़ा वृत्त हो, तो इसकी जो बिंदु होते हैं स्पर्श बिंदु, ये कितने होते हैं प्यारे बच्चों, अनंत होते हैं। तो अनंत स्पर्श बिंदु हैं, तो हम इसमें अनंत रेखाएं भी, स्पर्श रेखाएं, खाली रेखाएं नहीं प्यारे बच्चों, क्या कौन सी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हम जो है खींच सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित वृत्त का जो ये होता है, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, त्रिज्या कहते हैं इसको, रेडियस। और जो पूरी लाइन होती है प्यारे बच्चों, जैसे पूरी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छेद नहीं कर रहे, केवल अंदर है। ठीक है, इस परिधि से लेकर यहाँ तक, तो और केंद्र से होकर जाती है प्यारे बच्चों, इस साइड में नहीं होना चाहिए, केंद्र में से होकर जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये होता है व्यास। ठीक है, तो वृत्त के मामले में कुछ समझे आप लोग। इसमें एक प्रमेय है 10.1। देखो प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई सा भी बिंदु हो, ठीक है प्यारे बच्चों, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ठीक है, त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली रेखा जो है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे ये है, किसी बिंदु पर क्या है प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा है। तो इसका स्पर्श क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या कहाँ तक जाती है, केंद्र तक। ठीक है, माना ये O है, तो ये क्या कह रहा है कि ये हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूँ।
कह रहा हूँ कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब ये एक बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या है इस पर अनंत त्रिज्याएं बनेंगे, ठीक है। तो लेकिन स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा की क्या होती है, लंब होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है सिद्ध करने के लिए भी आता है कि ये कैसा होता है, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना भी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दिया है, क्या दिया है और सिद्ध क्या करना है, ठीक है। ये साबित करना हमें कि ये रेखा जो है, इस रेखा पे जो है ये त्रिज्या लंब होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आप 2 बार अभ्यास करेंगे, आप लोगों की समझ में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे दिया है कि केंद्र O से P, इसको P मान लो, ठीक है। O वाले वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इसका नाम रख देते हैं, X रख दो, A रख दो या B रख दो, कुछ भी रख लो आप अपने हिसाब से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है। 4 हेडिंग होती है इसमें, दिया है, सिद्ध करना है और रचना और उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब हमने क्या क्या किया, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रूव करके दिखाना है मतलब। तो दिया है, क्या दिया हमें, जो दिया है हम लिखेंगे केंद्र O वाले वृत्त, मतलब O वाले वृत्त पर स्पर्श बिंदु P, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है, बिंदु P, ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB, XY नहीं AB है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा जो है इस त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो हम उसको शॉर्ट कर लिख देंगे, सिद्ध। सिर्फ 4 हेडिंग होती है जब प्रमेय को सिद्ध करना होता है। हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है कि OP लंब का प्रतीक ये होता है, ये 90 डिग्री मतलब, ठीक है प्यारे बच्चों। OP लंब है किस पे, AB पे, ये हमें सिद्ध करके निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम रचना में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रचना में हम अपनी तरफ से कोई बिंदु P ले लेंगे, Q ले लेंगे, Q कहीं पे भी ले लो आप, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, मतलब इस स्पर्श बिंदु से अलावा कहीं पे भी ले लीजिए आप। तो हमने एक बिंदु ले लिया Q, ये रचना कर ली हमने, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आप लोग इसका अभ्यास करना, 1 बार करना, 2 बार करना, तो आप लोगों की समझ में क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लिखने वाली है थ्योरी। तो रचना रेखा XY पर बिंदु Q लिया, ठीक है। क्या किया हमने, रेखा AB रेखा है, बिंदु Q लिया हमने, ठीक है। रचना में क्या करते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिया और OQ को मिलाया, OQ को मिलाया, रेखा OQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर दिया हमने, मिलाया। अब हमने सिद्ध करना है कि ये जो है इस पर लंब है। तो हमेशा क्या करते प्यारे बच्चों, हम जैसे ये कोई भी एक रेखा है और एक कोई बिंदु है, ठीक है। ये आपको रफली समझ रहा हूँ, आपने ये नहीं लिखना है। तो प्यारे बच्चों जो सबसे निकटतम बिंदु होगा, जैसे जो सबसे न्यूनतम दूरी पर जो बिंदु होता है, और यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु हम मान के चलो ये Q बिंदु है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बिंदु थोड़ा बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, जितना दूर होगा उतना बड़ा दूरी होगी, ठीक। तो न्यूनतम दूरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि ये लंब है, ठीक है। और थोड़ा इधर को हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये लंब नहीं होगा, क्योंकि दूरी बढ़ते जा रही, ठीक है। इसलिए जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, न्यूनतम दूरी को ही लंब कहते हैं, ठीक है। बस हमें उत्पत्ति लिखना है, उत्पत्ति, ठीक है, मतलब हमने प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है, बराबर, ठीक है। हम लिखेंगे XY जो है क्या है ना, AB जो है क्या, वृत्त पर स्पर्शक है, AB
वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये लिखना हमने कि ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है और ओ पी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। भाई ये स्पर्श बिंदु है ना, और बाकी स्पर्श बिंदु नहीं है, बाकी तो भार है। तो वृत्त के जो स्पर्श है तो यहाँ तक क्या होगा, बराबर होगा। तो जो जितना दूर, इतना बड़ा, ये बड़ा बड़ा, इस तरह बड़ा होता जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा और बिंदु पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। पी स्पर्श बिंदु है, इस तरह लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आगे करेंगे हम पी के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु जो ए बी पर स्थित है, मतलब पी के अतिरिक्त अन्य कोई सभी बिंदु होगा तो हम लिखेंगे कि रेखा स्पर्श रेखा। ठीक है, ए बी पर अन्य सभी बिंदु क्या है, पी के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु स्थित है। ठीक है, स्पर्श बिंदु है और रेखा ए बी पर अन्य पी के अतिरिक्त ठीक है अन्य सभी बिंदु जो स्थित है जो भी स्थित हो गए ए बी रेखा में। ठीक है, जो भी स्थित है तो क्या होगा, पी से दूरी वृत्त से बाहर होंगे। ठीक है, क्योंकि स्पर्श नहीं है तो वो क्या होंगे, तो वृत्त से बाहर होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यही लिखना हमने, थोड़ा अपनी तरफ से थ्योरी लिखना है, जो भी आपको आता है। तो क्या है, बाहर होंगे। तो अगर बाहर होंगे प्यारे बच्चों तो वृत्त की परिधि त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, तो परिधि से बाहर होंगे तो क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जैसे वैसे बड़े होंगे तो हम लिखेंगे अतः या इसलिए ओ पी छोटा है किससे, ओ क्यू से। ठीक है, अगर छोटा है, न्यूनतम है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ओ पी जो है क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी पर है तो ओ पी लंब हो जाएगा किस पे, ए बी पर। भाई ये लिखना हमने, और कुछ नहीं, सिद्ध करने हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी होती है हमेशा लंब ही होती है। ठीक है, अतः ओ पी जो है एक्स ए बी पर न्यूनतम दूरी है। ठीक है बच्चों, सिद्ध कर दिया, क्योंकि ओ पी रेखा ए बी पर न्यूनतम दूरी है। ये समझा दिया मैंने आपको इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है प्रमेय है 10.1, इस पर आधारित प्रश्नवाली के केवल 4 क्वेश्चन है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्न। देखो प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्नावली का नाम है वृत्त, और 10.1 प्रश्न संख्या 1 क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बच्चों अभी मैंने क्या समझाया था कि जितने स्पर्श बिंदु होंगे, तो स्पर्श बिंदु कितने होंगे प्यारे बच्चों, पूरी परिधि पर अनंत होंगे, जिनकी हम गिनतियां नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनंत होंगे तो स्पर्श रेखाएं भी अनंत होंगी, जितने बिंदु हैं उतने बिंदुओं से हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अनंत। अच्छा, दूसरे सवाल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो स्पर्श रेखा क्या करती है, स्पर्श कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, भाई एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा है तो इसी को स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया इसने, एक बिंदु पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न संख्या 2 का सेकंड पार्ट। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये देखिए प्यारे बच्चों, वृत्त है, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, मतलब ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, चाहे कहीं पे भी करते हैं, दो बिंदु पे, ठीक है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, हम क्या बताया था मैंने, छेदक रेखा। तो प्यारे बच्चों हम इसको लिखेंगे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। अब ये वृत्त है, स्पर्श करने हैं, तो इस पर समांतर, समांतर का मतलब जो बराबर दूरी पर, तो एक रेखा स्पर्श करती है, तो इसके समांतर कितने रेखाएं स्पर्श कर सकते हैं भाई, इसके समांतर होगा जो, तो एक ये बिंदु है, इसके समांतर बिंदु यहीं पे होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये स्पर्श करेगा। बाकी जो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से करेंगे वो समांतर तो होंगे नहीं प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये एक बिंदु को स्पर्श करता जैसे, तो इसके समांतर कितने करेंगे रेखाएं प्यारे बच्चों, इसके समांतर तो ये बिंदु होगा, ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। बाकी जो अगर हम यहाँ से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, तो समांतर तो कोई होगा नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समांतर रेखाएं कितनी हो सकती, दो। तो हम लिखेंगे इसे, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, चाहे वो इधर से समांतर हो या इधर से समांतर हो, कहीं से भी समांतर हो प्यारे बच्चों, तो दो ही समांतर रेखाएं हो सकती, ठीक है। चौथा, नेक्स्ट, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखे प्यारे बच्चों, वृत्त और तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है, सपोज यहां पे बना देता हूं मैं प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त है, और क्या करा, एक स्पर्श रेखा, कोई सा भी बिंदु ले लीजिए आप, मैंने यही बिंदु ले लिया, इसको स्पर्श करके गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, कि जो बिंदु वृत्त पे भी हो और स्पर्श रेखा भी है, इस रेखा को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु को, तो उभयनिष्ठ उसके बोलते हैं जो कॉमन हो रेखा में भी और वृत्त में भी। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम स्पर्श बिंदु, ठीक है। क्या बताया था मैंने, कहीं भी जो बिंदु होगा जो स्पर्श करेगा उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्पर्श बिंदु। तो बिंदु का नाम क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया फिर, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 3, ये थोड़ा हटके है कुछ नहीं, बहुत आसान से। क्या कह रहा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, प्यारे बच्चों एक वृत्त कह रहा तो वृत्त बना देते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा तो इसकी त्रिज्या लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, प्यारे बच्चों ये माना O है, और बिंदु P, ठीक है भाई, त्रिज्या कह रहा है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, त्रिज्या तो कहीं भी होगा वो 5 ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मानो बिंदु P है, इस पे एक स्पर्श रेखा है PQ, P है और एक Q है, मानो चलो ये रेखा है, ठीक है। इस रेखा की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर, O से कोई एक रेखा बिंदु Q पर जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो स्पर्श बिंदु से हमेशा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब का मतलब हो गया 90। तो हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होती है तो हमें उसकी भुजाएं निकालनी होती है, तो जान लेना चाहिए कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, यानी OQ प्यारे बच्चों ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो समकोण का जो सामने भुजा होती है वो होती है हमारे पास कर्ण, ठीक है बच्चों। बाकी ये लंब हो गया और ये क्या हो जाता है, आधार, ओके। PQ की लंबाई निकाली, तो PQ की लंबाई, तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज
ओ पी क्यू में क्या है, कोण पी है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे प्यारे बच्चों। कहीं भी समकोण त्रिभुज की बात होती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती ही है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण कौन सी भुजा होती है, जो कोण समकोण की सामने वाली भुजा होता है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, हमें पी का मान निकालना है पी क्यू का, तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि प्लस था इसका पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 119। अभी क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है, हमें चाहिए पी क्यू। तो बेटा बच्चों हम पी क्यू का स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जो है वर्गमूल लगा देते हैं 119। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर जो भी है, मीटर है सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, विकल्प सही डी विकल्प। ठीक है, तो कोई खास नहीं है, बहुत आसान से सवाल है। प्रश्नावली 10.2 में थोड़ा अच्छे सवाल है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक वृत्त खींचिए। लो जी, एक वृत्त खींच लिया और दी गई रेखा के समांतर, ये कोई एक दी गई रेखा है। ठीक है, माना ए बी, समांतर दो ऐसी रेखाएं हैं, मतलब दो ऐसी रेखाएं हैं जो समांतर हैं। ठीक है, खींचिए, तो इसके समांतर खींचिए। फिर कैसी रेखाएं होनी चाहिए, एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको क्या रहता है, जो छेद करते हैं, तो इसके समांतर हो गया। ठीक है, और दूसरी रेखा क्या करना है, इसका नाम लिख दो पी क्यू, इसको ये हो गया छेदक रेखा। ठीक है, और दूसरी क्या होना है, स्पर्श रेखा। दूसरा एक कोई बिंदु है इसके समांतर, तो इसके समांतर खींचो प्यारे बच्चों। स्पर्श करना चाहिए, यहाँ पे स्पर्श नहीं है, आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसको लिख दो आर एस। आर एस क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। पी क्यू प्यारे बच्चों छेदक रेखा हो गया, और ये तो अब प्रश्न में दी हुई रेखा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्रश्नावली 10.1। चैनल में बने रहने के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड। प्यारे बच्चों बाय बाय।